मन नहीं है, तन है कथा में, मन नहीं है। किसने कहा? हाँ, कुछ बहनों का मन है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यद्नाभि पद्म भवना दहमास मीढ्या लोकत्रयोपकरणो यद अनुग्रहेण। आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, बहुत बड़ी कृपा की है, जो मुझे अपनी नाभि कमल से प्रकट किया है। स्वामी आप मेरे पिता हो, मैं आपका पुत्र हूँ। हाँ? यद्नाभि पद्म भवना दहमास मीढ्या लोकत्रयोपकरणो यद अनुग्रहेण। मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। आप मेरे पिता हैं, मैं पुत्र हूं। क्या आज्ञा है मेरे लिए? आपने क्यों मुझे प्रकट किया है? मेरा कार्य क्या है? तब भगवान बोले सर्ववेद मयेनेद मात्मनात्मात्मयोनिना प्रजा सृजयथा पूर्वम प्रजा सृजयथा पूर्वम याशमय्यानुसेरते याशमय्यानुसेरते। भगवान ने आज्ञा दी ब्रह्मा जी को, प्रजा सृजयथा पूर्वम। जैसे ये प्रजा पहले थी, ये संसार पहले था, वैसे ही इसको बनाओ। प्रजा सृज, सृज मतलब सृजन करो, इस संसार का सृजन करो। प्रजा सृज यथा पूर्वम, जैसे ये पहले था। बोलो हर हर गंगे। ये जी जोर से बोलो। इसका मतलब यह है कि ये सृष्टि न जाने कितनी बार बनती है और कितनी बार बिगड़ती है। प्रजा सृज यथा पूर्वम, जैसे ये पहले था वैसे ही बनाओ। तो भगवान की आज्ञा मिल गई। अब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे। सबसे पहले सनकादि ऋषियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई बोले हे मेरे पुत्रों, तुम सृष्टि कार्य को संभालो। ये चारों बोले नहीं पिताजी, हम तो वैरागी हैं, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं, हम तो चले तपस्या के लिए। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। अच्छा, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करना चाहते हैं ना, सृष्टि का विस्तार हो, ऐसा ब्रह्मा जी चाहते। और ये कहते हम तो तपस्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो हर हर गंगे। ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान शिव प्रकट हुए। वो बाल रूप में रो रहे हैं। तो वो कहते हैं पिताजी मेरा नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले रोदनाथ इति रुद्रः। रोदनाथ, रोदन करने से, रोदनाथ इति रुद्रः, आज से तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोले हे मेरे पुत्र, तुम सृष्टि को बढ़ाओ। तो रुद्र ने क्या किया? भूत प्रेतों की सृष्टि बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गया बेटा, बहुत कर दी तूने सृष्टि। अरे भूत प्रेतों का मैं क्या करूं, मुझे तो मनुष्य चाहिए। नहीं, भूत प्रेतों का क्या करेंगे, बस हो गया, बहुत सृष्टि कर दी, जाओ। महादेव भी तपस्या के लिए गए, महारुद्र, रुद्र ये भी तपस्या के लिए गए। अब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि को पैदा करना प्रारंभ किया। अपने मन से मारीची को पैदा किया, सप्त ऋषियों को पैदा किया। मारीची, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, अत्रि, ये सप्त ऋषि हैं, इनको प्रकट किया। नारद ऋषि को पैदा किया। अपने अंगुष्ठ से प्रजापति दक्ष को पैदा किया। अपनी छाया से कर्दम ऋषि को पैदा किया। अपने हृदय से धर्म भगवान को पैदा किया। ध्यान देना, धर्म, धर्म हृदय से पैदा हुए ब्रह्मा जी के। और पीछे से अधर्म पैदा हुआ, पृष्ठ भाग, क्योंकि अधर्म भी ब्रह्मा का ही पुत्र है, ब्रह्मा की सृष्टि है। आगे हृदय से धर्म को प्रकट किया और पृष्ठ भाग पीठ से अधर्म को पैदा किया। और अधो पृष्ठ भाग, जो पीछे का नीचे का भाग है, उससे ब्रह्मा जी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने विकार थे उनको प्रकट किया। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना, सृष्टि करने लगे पैदा। लेकिन ब्रह्मा जी नारी को पैदा नहीं कर पाए। बोलो हर हर गंगे। मेरी बहनों,
आप अपनी शक्ति को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, आप नारी नहीं हो, आप तो नारायणी हो। आपको ब्रह्मा जी भी पैदा नहीं कर पाए थे। ध्यान से सुनना जरा, भागवत का 3रा स्कंध है ये। क्योंकि नारी में ही वो शक्ति है जो सृष्टि को आगे बढ़ा सकती है। क्यों? जैसे माता पृथ्वी है ना, एक बीज डालो अंकुर निकलता है, एक दूसरी सृष्टि का सृजन होता है, केवल नारी में ही वो शक्ति है। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि को पैदा नहीं कर पाए तो ब्रह्मा जी खूब रोए, रोते रोते ध्यान लग गया, भगवान शिव की समाधि में डूब गए। तब भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की जय। आधा शरीर नर का और आधा शरीर नारी का, आधा शरीर शिव का और आधा शरीर शक्ति का। तो भगवान शिव ने प्रेरणा दी, हे ब्रह्मा जी, जिस नारी को तुम बाहर खोज रहे हो, अरे अपनी अंतरात्मा में झांको, वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, उस शक्ति को अंदर खोजो। तब ब्रह्मा जी ने अपने बाएं भाग से नारी को पैदा किया और दाहिने भाग से दिव्य पुरुष को पैदा किया। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा ही नारी के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा ही इस पुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो ये ब्रह्मांड की पहली नारी कौन थी, कोई बता सकता है? ब्रह्मांड की पहली नारी थी शतरूपा। कौन थी? शतरूपा। यस्तु पुमानसो भून् मनुः स्वयं भुवश्वराट् स्त्रियासीत् क्षतरूपाख्यां महिषस्य महात्मना, महिषस्य महात्मना। तो ब्रह्मांड की पहली नारी जो ब्रह्मा के वाम भाग से प्रकट हुई, या ब्रह्मा ही नारी के रूप में प्रकट हुए, उसका नाम था शतरूपा और पुरुष का नाम था स्वयंभू मनु। इनको मनु क्यों कहते हैं? मनु इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं से मानवों का प्राकट्य हुआ। मानव, हमको मानव कहते हैं। हमको मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि मनु हमारे पूर्वज हैं। मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं, हमारे पूर्वज मनु हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। बोलो हर हर गंगे। मुझे तो बड़ा डाउट होता है, बुरा मत मानो। बंदर जो उछल कूद करते हमारे पूर्वज, वो कैसे रहे होंगे? हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों वर्ष पूर्व वेदों को पढ़ा, वेदों को लिखा, वेदों को समझा, हाँ, यज्ञादि कर्म करते थे। तो क्या बंदरों ने ऐसा किया होगा? अरे हाँ ना तो बोलो दिल्ली वालों, किया होगा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं विज्ञान वालों से कहीं कोई भूल हो रही है। उन्होंने कहा आदि मानव जंगलों में रहते थे, तो क्या पता हमारे ऋषि मुनियों को ही आदि मानव कहा हो। जंगलों में रहते, लंबी लंबी जटाएं होती, तपस्या करते करते उनके शरीर पर बाल उगाते थे, हाँ, कंदमूल फल खाते, वृक्षों की छाल को पहनते थे। तो मुझे लगता है कि प्राचीन जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ऋषि मुनियों को ही देखा होगा। उनको लगा, और पत्थरों को टकरा करके आग पैदा करते। ऋषि मुनियों के विषय में आया कि वो अरणि मंथन करते थे। आग को माचिस की तिल्ली से नहीं जलाते, लकड़ी को रगड़ते थे। आपने सुना होगा बड़े बड़े महायज्ञ जो आज भी होते हैं ना जी, उन बड़े बड़े महायज्ञों में आज भी अरणि मंथन होता है। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान हमारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं, बहुत सम्मानित श्रद्धेय श्री पैनोली जी। देखिए हमारे उत्तराखंड के, देखो बद्री धाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण देवता आचार्य हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत श्रद्धेय हमारा जो टिहरी गढ़वाल है उत्तराखंड में, वहाँ प्रतापनगर ब्लॉक में आपका घर है। बद्री नारायण के चरणों से आप यहाँ विराजमान हुए हैं, और उनके बिल्कुल ठीक बगल में परम श्रद्धेय श्री नोटियाल जी, जो बहुत बड़े विद्वान, और आपके जो मंदिर है श्री हनुमान जी का, वहाँ पर आप हनुमान जी की सेवा करते हैं।
तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे, हमारे ब्राह्मण देवताओं के लिए। तो हमारे बड़े बड़े विद्वान यहाँ विराजमान हैं। जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना विद्वानों के सानिध्य में, तो आपने देखा होगा एक लकड़ी का कटोरे जैसा होता है कठोता, और एक लकड़ी की ऊपर से मूसल होती है, उसको रगड़ा जाता है, ऐसा पसीने पसीने हो जाते हैं, उसको बहुत तीव्र गति से रगड़ा जाता है। यज्ञ कुंड की अग्नि, अब तो मनुष्य आलसी हो गया ना, प्रमाद ज्यादा है, आलस्य है, इसलिए शॉर्टकट में माचिस की तिल्ली में ही यज्ञ कुंड की अग्नि जलाता है। लेकिन ऋषि मुनि लकड़ियों को रगड़ करके, उसको कहते हैं अरणी मंथन, अरणी का मंथन होता था यज्ञ की। तो मुझे लगता है उन वैज्ञानिकों ने देखा होगा, सोचा होगा कि लकड़ियों को रगड़ कर आग पैदा करते तो वन मानुष थे। हाँ? तो क्षमा करिए, हम कोई वानरों की संतान नहीं है, हमको मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो परम श्रद्धेय श्री मनु महाराज थे, ब्रह्मा के पूर्वज, ब्रह्मा के पुत्र, वो हमारे पूर्वज थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? मनु महाराज का राज तिलक किया। हे पुत्र मनु, तुम पृथ्वी के राजा हो। जैसे पृथ्वी का राजा बनाया उनको, तो मनु महाराज ने देखा पिताजी पृथ्वी तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है पृथ्वी? तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गई, पृथ्वी कहाँ गई? पृथ्वी कहाँ गई जानते हैं? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दो दैत्य पैदा हो गए। बोलो हर हर गंगे। अब आप सोच रहे होंगे महाराज जी, यहां देवी देवता पैदा हो रहे हैं, ऋषि मुनि प्रकट हो रहे हैं, तो ये राक्षस कहां से आ गए? नहीं, प्रश्न हो सकता है ना आपका। बंधुओं, राक्षस कोई और नहीं, हमारे अंदर के विकार ही राक्षस हैं। राक्षस कोई बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा, कश्यप ऋषि से ही देवता प्रकट हुए और कश्यप ऋषि से ही राक्षस पैदा हुए। अब सोचो, एक ही पुरुष की, एक ही पिता की ये संतानें हैं, देवता और राक्षस। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं, वो अच्छे विचार ही देवता हैं। बोलो हर हर गंगे। जब जब हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, शांत होता है, तब तब देवताओं का सृजन होता है, तब तब देवताओं का सृजन होता है। जब मन में बुरे भाव आते हैं, ईर्ष्या जलन आता है, राग द्वेष आता है, हिंसा की प्रवृत्ति आती है, तब हम लोग राक्षस बन जाते हैं और राक्षसों का सृजन हो जाता है। हमारे अंदर से ही देवता निकले हैं और हमारे अंदर से ही राक्षस निकलते हैं। हमारे अंदर के अच्छे विचार वो देवता हैं और हमारे अंदर के बुरे विचार वही राक्षस हैं। ये मत सोचना कि राक्षस कोई सींग वाले थे, ये राक्षस लंबे लंबे दांतों वाले थे। क्षमा करिए, आज ऐसे ऐसे राक्षस घूम रहे हैं जो हमसे भी और तुमसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन कर्म गिरे हैं, विचार गिरे हुए हैं, संस्कार गिरे हुए हैं, वो राक्षस है। तो कर्मों से देवता बनते हैं, कर्मों से राक्षस बनते हैं, विचारों से देवता बनते हैं, विचारों से राक्षस बनते हैं। तो कश्यप ऋषि और दिति, उनकी ये दो संतानें हुई। मन भाव बिगड़ गया, मन दूषित हुआ और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हो गया। हिरण्याक्ष ने शक्तियां प्राप्त की और हिरण्याक्ष, राक्षसों का स्वभाव आप जानते हैं कि राक्षस जो है शक्तियां मिलती है तो दुरुपयोग करते हैं उसका। क्यों? हिरण्याक्ष ने दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया, पृथ्वी माता को चुरा लिया। ये देवता, ये दुष्ट देवता उस स्वयंभू मनु को, ब्रह्मा अपने पुत्र को राजा बना रहा है। मैं भी तो देखो कैसे राजा बनता है पृथ्वी का, वो पृथ्वी को ही चुरा लिया। अब राक्षसों में शक्ति तो बहुत होती है, हाँ? पृथ्वी को उठाया, वो चुरा लिया और उस महाप्रलय में जाकर के छिप गया। चारों ओर हाहाकार मच गया, ब्रह्मा जी घबरा गए, क्या होगा? तो ब्रह्मा जी को उस क्षण छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से
भगवान नारायण वराह भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वराह भगवान की जय।